हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक खास पॉइंट पर। आपने केरला मूवी देखी होगी, उसमें उन बच्चियों से पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है। उन बच्चियों को अपने धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। हम आपको बताएं, सनातन धर्म के बारे में हर किसी को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे देश को पता होना चाहिए कि सनातन धर्म क्या है। देश को ही क्या, ये तो विश्व में भी पता होना चाहिए। पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी रहते हैं उनको पता होना चाहिए सनातन धर्म के बारे में। ठीक है, सनातन धर्म मतलब सदा रहने वाला, शाश्वत। जो शाश्वत हो वही सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म मतलब सत्य है, और ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है। ठीक है, जो सत्य के मार्ग पर ले जाता है वो एकमात्र धर्म है सनातन धर्म। ठीक है, सनातन धर्म मतलब सत्य की खोज। और याद रखिएगा, सत्य और मान्यताएं कभी भी एक साथ नहीं चल सकती हैं। सनातन धर्म का मतलब जो आदि है, जो अनंत है, जो भूत है, जो भविष्य है, जो वर्तमान है, जो सबका जन्मदाता है और सबका अंत भी, वही है सनातन धर्म। भारत में बहुत सारे हिंदुओं को लगता है कि उनका धर्म हिंदू धर्म है। हम आपको बता दें कि किसी भी धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का जिक्र है। ठीक है, तो फिर ये हिंदू क्या है। हम आपको बताएं कि हिंदू पौराणिक काल में सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, तो पारसी लोग उनको हिंदू के नाम से बुलाया करते थे। वो किसी भी जाति के हो सकते थे, वो किसी की भी धर्म के हो सकते थे, लेकिन वो सिंधु घाटी के किनारे रहते थे, सिंधु नदी के किनारे रहते थे। ठीक है, तो उनको एक पहचान दे दी गई थी पारसी लोगों के द्वारा कि ये हिंदू है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये एक धर्म बन गया जिसको हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। हाँ, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं सनातन धर्म को, या फिर बोल सकते हैं कि सनातन धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म की जब बात आती है और सनातन धर्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं मेल सा वो खाती हैं। ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म एक बिल्कुल अलग चीज है और सनातन धर्म बिल्कुल अलग चीज है। सनातन धर्म के अंदर तो सभी धर्मों का निवास है। ठीक है, ये सबका जन्मदाता है, सबका बाप है, ये बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सभी धर्मों का पिता ही सनातन धर्म है। सिर्फ एकमात्र सत्य की खोज, ईश्वर की खोज, यही सनातन धर्म का उद्देश्य है। ठीक है, और ये सिर्फ देशवासियों को नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये बात फैलनी चाहिए कि सनातन धर्म क्या है। और हिंदू धर्म अगर बात करें ग्रंथों के अकॉर्डिंग तो ये 90,000 साल पुराना बताया जाता है, जो कि जिसको हम आज हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समझ आ ही गया होगा आपको कि सनातन धर्म क्या होता है और हिंदू क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही माध्यम इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग इतना डूब चुके हैं बहुत सारे अलग कामों में कि उन्हें अपने धर्म के बारे में नहीं पता है, उनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। अपनी दूसरी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अपने धर्मों के बारे में भी जानो, अपनी जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी जानो, थोड़ा वेदों को भी पढ़ो, थोड़ा सा गीता को पढ़ो। थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे पूरा भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जानने को जो हमें जाननी चाहिए। सिर्फ जीवन का लक्ष्य बाकी की वैसी पढ़ाई करके नौकरी पाना ही नहीं है। बहुत सारे लक्ष्य हैं जीवन में, उनको भी पूरा करो। थोड़ा सा उन चीजों के प्रति भी ध्यान को अपने जागरूक करो। ठीक है, पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही यापन मत कर दो कि किताबी लैंग्वेज जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है बस उतना पढ़ा और इन पढ़ाई से कितना पैसा कमाना है बस इसी पर ध्यान है। इसके अलावा भाई अपने धर्म के बारे में जानो, ताकि कोई भी आकर आपको मूर्ख ना बना सके। जैसे कि केरला स्टोरी मूवी में आपको दिखाया गया है। ठीक है, कि कैसे कुछ भी लोग आकर मूर्ख बना देते हैं। क्यों बनते हैं हम मूर्ख? जब हम अज्ञान होते हैं या अज्ञानता हमारे अंदर समाई होती है, हमें नॉलेज नहीं होती, तो कोई भी आएगा और हमारे माइंड पर हैवी हो जाएगा। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखो
ठीक है, ये सभी से निवेदन है कि अपने धर्मों के बारे में भी जानो कि क्या है वो, उसके पीछे का राज क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।